क्रांति। प्रस्तावना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमृतसर के विद्रोह से लेकर 1847 में आजादी मिलने तक अनेक क्रांतिकारी, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता आए, लेकिन महात्मा गांधी का आगमन इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक नए युग में प्रवेश करता है। उन्होंने राजनीति में नैतिकता, आत्मसंयम, अहिंसा और सत्य को स्थान दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। गांधी जी के आगमन से पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः शिक्षित मध्यम वर्गीय लोगों और सभाओं तक सीमित था, लेकिन गांधी जी ने इसे गांव-गांव तक पहुंचाया और गरीब, किसान, मजदूर, महिला, छात्र सभी को इस संघर्ष का भागीदार बनाया। आइए विस्तार से देखें कि गांधी जी का उदय कैसे हुआ, उन्होंने कैसे आंदोलन को नया स्वरूप दिया और उनकी विचारधारा क्या थी। गांधी जी का जीवन परिचय और पृष्ठभूमि। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1954 के पोरबंदर में हुआ। उनके पिता मचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। बचपन से ही गांधी जी पर माता नैतिक और धार्मिक संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा। ये पोचार एरिया में गांधी जी इंग्लैंड कानून की पढ़ाई करने गए। वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें भारतीय समुदाय पर होने लिए अत्याचारों का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में जी सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रयोग किया। दक्षिण अफ्रीका में 2 दशकों तक संघर्ष करने के बाद इकाई में गांधी जी भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का प्रयोग। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे भेदभाव और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने आइचनोसोअक्स में सत्याग्रह का, अहिंसा और नागरिक अवज्ञा को अपने संघर्ष का मुख्य हथियार बनाया। टॉल्स्टॉय फार्म और फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को नेतृत्व कौशल, नैतिक बल और सत्याग्रह की शक्ति का अनुभव कराया, जिसे वे भारत में लाए। गांधी जी का भारत आगमन और प्रारंभिक गतिविधियां। मोनडाइजम हंटे में गांधी जी भारत लौटे और उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर पहले देश की स्थिति को समझने के लिए भ्रमण किया। उन्होंने भारत के गांवों और शहरों की गरीबी, शोषण और अन्याय को करीब से देखा। प्रारंभिक संघर्ष। चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ पहला सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष। मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। सिंध सूखे में भीकर वसूली के विरोध में किसानों का आंदोलन। इन आंदोलनों से गांधी को व्यापक जन समर्थन मिला और वे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। गांधी जी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश बनाने में रॉलेट ने भारतीय जनता में आक्रोश पैदा कर दिया। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनकी सोच को और प्रबल बना दिया कि अंग्रेज सरकार न्यायप्रिय नहीं है। उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की नीति अपनाई। पहली बार देशव्यापी स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी का नेतृत्व और प्रमुख आंदोलन। असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिलाया। विदेशी वस्त्रों, सरकारी स्कूलों, अदालतों और नौकरियों का बहिष्कार। चरखा, खादी और स्वदेशी का प्रचार। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि यह अहिंसक मार्ग से भटकने लगा था। 2. सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा का आह्वान। नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। आंदोलन ने पूरे देश में जनता को आंदोलनकारी बनाया। गांधी इरविन समझौता 1967 और गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों से तत्काल भारत छोड़ने की मांग की। आंदोलन के दौरान गांधी जी और अन्य नेता गिरफ्तार हुए, लेकिन जनता ने आंदोलन जारी रखा। गांधी जी की विचारधारा सत्य और अहिंसा। गांधी जी के पूरे संघर्ष की नींव सत्य और अहिंसा पर टिकी थी। उन्होंने कहा, अहिंसा परम धर्म है, सत्य ही ईश्वर है। सत्याग्रह। अन्याय के विरुद्ध अहिंसक ढंग से प्रतिरोध। आत्मबल और नैतिक शक्ति पर भरोसा। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का विरोध। स्वदेशी वस्तुओं, खादी, चरखा का प्रचार। आत्मनिर्भर गांव और ग्राम स्वराज्य का सपना। सांप्रदायिक एकता।
गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को सबसे जरूरी माना। हरिजनों अछूतों के उद्धार के लिए काम किया। गांधी जी के आगमन का महत्व। भारतीय राजनीति को नैतिकता और आदर्शवाद का आधार दिया। स्वतंत्रता आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाया। गांव, किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थी सभी को आंदोलन से जोड़ा। अंग्रेजों के आर्थिक शोषण को चुनौती दी। भारत को अहिंसा का मार्ग दिखाया और विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की दिशा। गांधी जी ने आंदोलन को केवल राजनीतिक नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे एक सामाजिक क्रांति का रूप दिया। उनका सपना केवल आजादी नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण, नैतिक और आत्मनिर्भर भारत का था। उन्होंने समाज सुधार को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे मुद्दों को आंदोलन का हिस्सा बनाया। जनता में आत्मबल और आत्मनिर्भरता की भावना जगाई। निष्कर्ष। महात्मा गांधी का उदय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक युगांतरकारी घटना थी। उन्होंने राजनीति को आदर्शों से जोड़ा, संघर्ष को नैतिक बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में भारत ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजी साम्राज्य को झुकने पर मजबूर किया। आज भी गांधी जी का जीवन, उनके विचार और उनके संघर्ष हमें प्रेरणा देते हैं कि अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष कितना प्रभावशाली हो सकता है। उनका सपना केवल आजाद भारत का नहीं, बल्कि एक नैतिक, समतामूलक और आत्मनिर्भर भारत का था।